अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज अपने वीकेंड की रूटीन। हमने वीकेंड पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको दावत पे बुलाया था। ये ब्रंच था। तो पहले मैं शेयर करती हूँ कि मैंने बनाया क्या कुछ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने बनाए थे लाहौरी चने, जैसे हलवा पूरी का एक रखा था, हलवा पूरियाँ, और साथ में मैंने बनाया था साग और मकई की रोटी। अभी मैंने उसमें बटर डालना है। ये मैंने सिर्फ अभी टेबल पे चीज़ें सेटअप की थी, बाद में गरम करके फिर मैंने उसके ऊपर सारी जो उसके फाइनल चीज़ें थी वो बाद में डाली। मैंने बनाया था यहाँ पर बकरे का मग्ज़, और उसके साथ मैंने बनाए थे पाए और नान। तो मैंने ये इस तरह से रखे थे आइटम के, जैसे हलवा पूरी भी हो और जैसे नाश्ता और लंच दोनों तरह की चीज़ें ना, क्योंकि शुरू करते करते तकरीबन हमें 12-12:30 हो गए थे। तो यहाँ पर मैं जब उसी दिन उठी सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने चाय, सबसे पहले चाय रखी और साथ ही मैंने कहा पहले हलवा बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी और उसके लिए मैंने 4 कप पानी और 1 कप से थोड़ी कम चीनी उसमें डाल के मैंने थोड़ा फूड कलर डाल के उसको पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं सूजी भून रही थी। मुझे था कि मेहमानों के आने से पहले पहले मेरे सारे काम डन हो जाए और मैं किचन क्लीन करके फिर ख़ुद भी तैयार होने चली जाऊँ। तो यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से भून के फिर वो जो आपकी चाश पक रही, जैसे उसको चाशनी नहीं बनाना, लेकिन सिर्फ पानी और चीनी को थोड़ा सा पकाना है कि वो कच्चे ना रहें, कच्चा ना रहे पानी ना। तो अब यहाँ पर मैंने सूजी भूनने के बाद वो इसमें ऐड कर दिया। इसमें आपने 2 से 3 इलायचियाँ भी डालनी है ना इस पानी के अंदर। फूड कलर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अक्सर जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जाते हैं, हलवा पूरी का नाश्ता लेते हैं, तो वो थोड़ा सा कलर्ड ही होता है हलवा। तो मैंने भी फिर इसीलिए उसमें मैंने थोड़ा फूड कलर ऐड कर दिया था। और इसको इतना थिक नहीं करना हलवे को, जैसे हम वैसे बनाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि ये मेरा उस दिन जबकि मैंने इसको इतना थिक नहीं किया था जैसे आप देखेंगे, लेकिन जब तक ये सर्व हुआ तो वो काफ़ी हो गया था हार्ड ना। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे और भी थोड़ा इसको पतला रखना चाहिए था। ख़ैर, जो है, लेकिन सबको बहुत पसंद आया नाश्ता जैसे सारा खाना। तो मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा लाहौरी चनों की वो जो चिकड़ छोले जिसको बोलते हैं, उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ये मेरी बहुत सबको पसंद आती है और सब इसकी रेसिपी ज़रूर पूछते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं आप सब लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने भिगोए हैं 2 कप चने। इसको मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर भिगो दिया था। ये मैंने भिगोए थे सुबह अराउंड 9 AM, और पकाते पकाते मुझे 5-6 शाम के हो गए थे। ये वाला बेकिंग सोडा मैं यूज़ करती हूँ, ना कि बेकिंग पाउडर। तो इसको हमने गर्म पानी में भिगोना है, ठंडे पानी में नहीं, जैसे जो टैप का वो होता है वार्म वाटर, वो वाला। और ये सारे हमारे ड्राई स्पाइसेस, और जो इसका मैजिक इंग्रेडिएंट है वो है जी सूखा धनिया। उसको आपने स्किप नहीं करना और क्वांटिटी भी कम नहीं करनी। मेरे पास मैंने लिया 2 ये वाले चम्मच भर के सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च। और मैंने जो प्याज लिए थे वो 2 स्मॉल ऑनियन थे। अगर आपके पास मीडियम है तो फिर 1 लें, ज़्यादा प्याज नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से ये होगा कि ये मीठे हो जाएंगे चनों का जो टेस्ट है ना। तो मेरे पास क्योंकि बहुत छोटे थे तो मैंने इसलिए 2 ले लिए। तो आपने इस अंदाजे से रखना है कि अगर 2 कप चने हैं तो 1 मीडियम ऑनियन लेना है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक और 1 टीस्पून सोडा जब हम चने बना रहे होंगे तो उस वक्त डालेंगे। तो चलें जी, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए थे ये वाले 2 चम्मच भर के ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आपको, अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से आपको नज़र आए ऑयल, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन मुझे होता है कि इन चनों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कम ही डालती हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर अगर आपको जैसे चाहिए कि उसके ऊपर ऐसे रेड रेड सा थोड़ा ऑयल नज़र आए, तो आप इसमें एडिशन जो है वो देगी लाल मिर्च का कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं कम ऑयल डालती हूँ तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। यहाँ पर मैंने डाला 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का। इसको ऐसे 2 से 3 मिनट भून लें। मेरा चम्मच क्योंकि इस वक्त ना वो मैंने इसके अंदर ही छोड़ दिया था पैन के, तो बहुत गर्म हो गया था, मुझसे होल्ड भी नहीं हो रहा था। तो और मैंने गलती ये की कि मैंने वो भी नहीं लिया कोई मिटन वगैरह। तो इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए सारे ड्राई मसाले। इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देके 2 से 3 मिनट भूनूंगी। और भूनने के बाद फिर इसमें हम चने ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मसाले को अच्छी तरह से, ताकि वैसे तो क्योंकि वो तकरीबन हाफ़ एन आवर से 40 मिनट तक पकते हैं, तो प्याज जो है वो उसमें नज़र भी नहीं आता। लेकिन बस ऐसे ही मैंने कहा कि ज़रा मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ, तो उसको बस मैंने 2 से 3 मिनट ऐसे भूना। और भुनाई के बाद आप उसके अंदर जो है वो चने डाल दें।
तो चनों को डालने के बाद ऐसे ये मैंने इसका जो पानी है वो जो सोडे वाला वो पानी उसका मैंने सारा गिरा दिया है। लेकिन चने दोबारा धोने नहीं है क्योंकि मैंने धोकर ही भिगोए थे 2 से 3 दफ़ा पानी में। तो अब सिर्फ उसका मैंने जो सोडे वाला पानी है वो गिराया है, क्योंकि अब हम इसमें दोबारा से सोडा डालेंगे तो फिर अगर वो पानी भी इसके अंदर रहेगा तो फिर वो टू मच हो जाएगा, जैसे सोडे का फ्लेवर ही आएगा सारा खाने में। तो इसलिए वो वाला पानी मैं गिरा देती हूँ। और अगर मैं इन चनों को बस पहले बॉईल करूँ तो फिर मैं ये होता है कि ये जो सोडे की क्वांटिटी है वो पकाने में कम कर देती हूँ। तो आपने यहाँ पर वो जो है उसका, क्योंकि हमने सारा उसका वो निकाल देना है तो फिर इसलिए हम इसमें पूरा 1 टीस्पून सोडे का दोबारा डालेंगे। चलें जी, यहाँ पर चने डाल के उनको हमने 2 से 3 मिनट भूनना है, चाहे भूने चाहे ना। लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ कि मसाले ज़रा वो हैं, पहले पानी डालने से पहले मसालों में ज़रा अच्छी तरह से चने भून जाएँ ताकि वो फ्लेवर पूरा उनके अंदर चला जाए, चनों के अंदर ना। खैर, यहाँ से इसको भूनने के बाद इसमें हमने डालना है तकरीबन 5 कप पानी। मैं वैसे तो नाप कर नहीं डालती क्योंकि मुझे अब अंदाज़ा हो गया, लेकिन आपने इतना डालना है कि जितने आपके चने हैं उससे 2 पोर्शन ऊपर पानी हो, लाइक जैसे उनसे डबल हो पानी की जो क्वांटिटी है ना। चने जैसे अच्छी तरह से उसके अंदर वो हो जाएं, डूब जाएं, ताकि वो आप ये हमने पकाने हैं तकरीबन हाफ़ एन आवर टू 40 मिनट लगे थे, जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से गल गए थे ये चने ना। तो आपने लेकिन मैंने इसमें ये जो 2 कप चने हैं इसमें अंदर मैंने 5 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और फिर तकरीबन ये हाफ़ एन आवर टू 40 मिनट में बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गए थे। तो वैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने वो मैं नाप भी रही हूँ ताकि पता चल जाए। और ये भी पानी जो है वार्म लिया। पानी डालने के बाद हमने इसको लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। और इसको बहुत ज़्यादा ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद ही देखती होती हूँ कि कितने उस पर रह गया, क्योंकि हाफ़ एन आवर अराउंड 40 मिनट लगे थे। इसमें चने बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। तो ये झटपट बन जाते हैं। जैसे इतना कोई वो नहीं है कि आपको बहुत इसको चेक करना पड़े या कुछ, तो मुझे इसलिए ये बनाने बड़े आसान लगते हैं। तो बस यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसमें अब हमने 1 टीस्पून यहाँ पर सोडा डाल देना है। और सोडा डालने के बाद इसके ऊपर ना झाग सी आती है, तो उस झाग को चम्मच से आपने उतार देना है 1 से 2 दफ़ा, ताकि फिर वो जो है वो सोडे का जो उतर जाती है तो वो अच्छा लगता है उसका, वरना फिर वो साइडों पे काली काली सी होकर पैन की साइडों पर जम जाती है। तो खैर, यहाँ पर सोडा डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मैंने हिलाकर उसकी वो झाग उतार के मैंने इसको पकने के लिए उसको छोड़ दिया। और आफ्टर 40 मिनट वो बहुत अच्छी तरह से गल गए थे चने। और इसमें कोई आपको ये नहीं है कि प्रेशर कुकर की ज़रूरत है या उसको जो है उसके बगैर आपको लगे कि नहीं मुझे शायद इसको बहुत देर तक पकाना पड़े। ये उसके बगैर ही बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो जब चने गल जाएं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि मैं उसी चम्मच की मदद से, ये देखें आफ्टर 40 मिनट के बाद उसका इतना सा पानी रह गया था और ये चने देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल हाथ लगाने से ऐसे वो हो रहे थे, जो है ना मुश हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने इसी चम्मच की मदद से उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़े से चने बीच में से ऐसे ऐसे मैश कर देने हैं आपने, ताकि जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए और वो चने ऐसे थोड़े जूसी सा हो जाता है उसका टेक्सचर ना, इस तरह से। जैसे चने साबुत भी नज़र आए, लेकिन ऐसे थोड़े थोड़े आपने चने उसमें से हाफ़ चने ऐसे मुश कर देने हैं। चाहे तो ठंडा होने के बाद कर लें और चाहे ऐसे गर्म ही कर लें, दोनों आपकी चॉइस है, जिस तरह से भी आपको आसान लगे। खैर, दावत बहुत अच्छी रही, सबको खाना बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर हम बाहर चले गए सारे लोग पान खाने और पिंक कश्मीरी चाय पीने। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी क्रिसमस लाइट्स भी दिखा दूँ कि लोगों ने कैसे अपने घरों को 25 दिसंबर को डेकोरेट किया हुआ था।